आप सभी स्टूडेंट्स का ई प्रैक्टिकल सेशन में स्वागत है। मैं दिनेश चंद्र शर्मा, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। हमारे सब्जेक्ट कोड नंबर 109 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के प्रैक्टिकल नंबर 1 पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। जैसे यहाँ क्वेश्चन बनता है, डोमेस्टिक वायरिंग में काम आने वाले रॉ मटेरियल का पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ नाम बताइए। अब ये मटेरियल कई तरह के हैं, जैसी आपकी वायरिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका रॉ मटेरियल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कंड्यूट पाइप है, जंक्शन बॉक्स है, बैंड, एल्बो, पीवीसी केसिंग केपिंग, स्विच बॉक्सेज, स्क्रू वगैरह वगैरह। अब मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ। इस डिस्प्ले में आपको टोटल रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है। अब रॉ मटेरियल डिपेंड करता है आपने कौन सी टाइप की वायरिंग सेलेक्ट की है। जिस सिस्टम में आप वायरिंग करेंगे उसके लिए पर्टिकुलर उसी सिस्टम का रॉ मटेरियल आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको डिस्प्ले में जैसी अपनी 4 तरह की वायरिंग थी, पहली वायरिंग मैं आपको बता रहा हूँ सरफेस कंड्यूट वायरिंग, जिसका मटेरियल इस टाइम आपको बॉक्स में हाईलाइट कर आपको बॉक्स में दिखाया जा रहा है। दूसरी वायरिंग है पीवीसी केसिंग केपिंग, जो रेड बॉक्स में आपको दिखाई जा रही है। ये पीवीसी केसिंग केपिंग का रॉ मटेरियल है। तीसरी वायरिंग बैटन वायरिंग के लिए रॉ मटेरियल दिखाया हुआ है इस टाइम रेड बॉक्स में। चौथी वायरिंग है मेटल कंड्यूट में, यदि आप वायरिंग करना चाहें तो ये मटेरियल होगा जो इस टाइम आपको रेड बॉक्स में दिखाई दे रहा है। अब मैं 5वां कॉलम आपको दिखा रहा हूं। इस टाइम आपको रेड, ग्रीन, येलो बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है ये कुछ कॉमन हार्डवेयर हैं जो हर तरह की वायरिंग में काम में आने हैं। पहली वायरिंग पे हम चर्चा करते हैं पीवीसी कंड्यूट पाइप एंड फिटिंग। मान लीजिए आप सरफेस वायरिंग करना चाह रहे हैं, पीवीसी कंड्यूट में करना चाह रहे हैं, तो रेड बॉक्स को मैंने जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है। पहला इसमें आइटम है जो रॉ मटेरियल बनता है पीवीसी कंड्यूट पाइप। यहाँ मैंने 2 साइज के पाइप सेलेक्ट किए हुए हैं, पाइप 25 mm और पाइप 20 mm। 25 mm का मतलब है इस पाइप का डायामीटर। तो एक तरह से इस पाइप का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनता है पीवीसी कंड्यूट पाइप 25 mm इंटू 1 mm। 1 mm से मतलब है उस पाइप की थिकनेस। अब आपको समझ आ गया होगा किसी भी रॉ मटेरियल की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होना आवश्यक क्यों है। जब आप मटेरियल का लिस्ट तैयार करेंगे तो पर्टिकुलर वही आइटम आपको मिलना चाहिए जो आपने लिखा है। दूसरा आइटम इसमें रॉ मटेरियल बन रहा है पीवीसी बैंड। पीवीसी बैंड जिस साइज का आप पाइप काम में लेंगे उसी साइज का बैंड आपको काम में लेना होगा। वो 20 mm भी हो सकता है, 25 mm भी हो सकता है। तीसरा आइटम इसी में बन रहा है टी, पीवीसी का टी। जब आपको वायरिंग को टी पॉइंट में लेना होगा तो इसका यूज करते हैं। बहुत से लोग इसकी जगह जंक्शन बॉक्स को भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा आ रहा है पीवीसी सरफेस वायरिंग के लिए ही जंक्शन बॉक्स। ये भी जो साइज का आप पाइप काम में लेंगे उसी साइज का जंक्शन बॉक्स आपको काम में लेना पड़ेगा। यहाँ 4 जंक्शन बॉक्स मैंने दिखाए हुए हैं। एक जंक्शन बॉक्स ऐसा है जिसमें सिर्फ सिंगल वे है, एक रास्ते से ही आपकी पाइपलाइन चलेगी। दूसरे जंक्शन बॉक्स हैं जो 2 वे हैं, इसी तरह 3 वे, 4 वे। ये चारों ही जंक्शन जो बॉक्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये 20 mm और 25 mm दोनों में उपलब्ध हैं। अब इसी कॉलम पे मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी लगभग कीमत। जब आप वर्कशॉप के अगले प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मटेरियल की लिस्ट के साथ उसकी कॉस्ट को भी लिखना पड़ेगा, जिससे आप उस प्रैक्टिकल का एस्टीमेट कर सकें। तो पाइप की कीमत लगभग का मतलब होता है, यदि मान लीजिए एक पाइप की लेंथ 50 रुपए की है तो आपने 45 रुपए लिखा तो भी चलेगा, 55 लिखा तो भी चलेगा। लगभग 50 रुपए पर पाइप। बैंड की कीमत 5 रुपए पर पीस लिख लीजिए।
जंक्शन बॉक्स की कीमत लगभग 10 रुपये पर जंक्शन बॉक्स। अब नेक्स्ट हमारी वायरिंग हम लेते हैं पीवीसी केसिंग केपिंग। रेड बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसी को जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ऊपर दो हमने पीवीसी केसिंग केपिंग के साइज लगाए हुए हैं, वही पीवीसी पाइप की तरह। ये एक पीवीसी का चैनल है जिसमें नीचे इसका बेस है, ऊपर से उसका कैप है। 20 mm 25 mm हालांकि मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, अदरवाइज इसके बहुत साइज है। जितने सर्किट में आपके वायर की संख्या होगी उस हिसाब से इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। पीवीसी केसिंग केपिंग में ही नीचे देखेंगे तो पीवीसी का स्विच बॉक्स मैंने दिखाया हुआ है, एक पीवीसी का राउंड ब्लॉक दिखाया हुआ है। स्विच बॉक्स आप चाहें तो सनमाई का टॉप भी ले सकते हैं, पीवीसी के गैंग बॉक्स भी ले सकते हैं। इसी तरह से राउंड ब्लॉक आप वुडन का भी ले सकते हैं, पीवीसी का भी ले सकते हैं। इनकी जगह आप स्क्वायर बॉक्स भी लगा सकते हैं। यहाँ इनकी मैं आपको लगभग कीमत बताऊं तो जो पाइप की कीमत होगी वही केसिंग केपिंग की होगी। पीवीसी स्विच बोर्ड यहाँ जो दिखाया हुआ है केवल 3 स्विच के लिए दिखाया हुआ है, इसकी कीमत लगभग 20 रुपये है। राउंड ब्लॉक जो आपको दिखाया हुआ है इसकी कीमत लगभग 5 रुपये है। राउंड ब्लॉक पे हम सीलिंग रोज होल्डर वगैरह टाइट करेंगे और स्विच बॉक्स में स्विच लगाएंगे। यहाँ स्विच हम फ्लैश टाइप के लगाएंगे, 3 स्विच के लिए इसमें कटिंग की हुई है। नेक्स्ट वायरिंग पे चलते हैं हम। टीक बैटन की यदि हमें वायरिंग करनी है तो इस टाइम रेड बॉक्स में आपको जो मैंने दिखाया हुआ है वो टीक बैटन के लिए कुछ मटेरियल है। इसी को मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ऊपर मैंने टीक बैटन को शो किया हुआ है। ये वुडन बैटन है। जैसे सर्किट में आपके पीवीसी वायर होंगे उसके अकॉर्डिंग इस बैटन की चौड़ाई भी बनती है। यहाँ मैंने 20 mm और 12 mm के दो बैटन दिखाए हुए हैं। इसी बैटन वायरिंग में नीचे आप देखिए स्विच बोर्ड भी दिखाया हुआ है, राउंड ब्लॉक भी दिखाया हुआ है, सेम पीवीसी केसिंग केपिंग की तरह। यहाँ मैंने एक स्विच, एक सॉकेट और 2 स्विच की कटिंग का स्विच बोर्ड आपको दिखाया हुआ है। इसमें भी फ्लैश टाइप के स्विच सॉकेट लगेंगे। यदि आप चाहें तो वुडन बोर्ड लगा के टम्बलर टाइप स्विच सॉकेट भी लगा सकते हैं। लकड़ी की राउंड ब्लॉक के ऊपर वही सीलिंग रोज और होल्डर लगेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह स्क्वायर बॉक्स भी ले सकते हैं। इनकी लगभग कीमत की बात करें तो आजकल पीवीसी से लकड़ी महंगी है, इसलिए आप टीक बैटन को लगभग 5 रुपये फिट मान सकते हैं। ये जो स्विच बोर्ड मैंने दिखाया हुआ है 2 स्विच 1 सॉकेट का, इसकी कीमत लगभग 20 रुपये होगी। राउंड ब्लॉक की कीमत लगभग 15 रुपये होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वायरिंग पर। अब इस टाइम आपको पूरे बोर्ड में जो रेड बॉक्स में दिखा रखा है ये है मेटल कंड्यूट एंड फिटिंग। अब आप इस मेटल कंड्यूट से चाहे सरफेस वायरिंग करें चाहे कंसील्ड वायरिंग करें, ठीक है। इसमें जो मटेरियल दिखाया हुआ है उसको अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट जूम करके दिखाया। अब देखिए मेटल कंड्यूट पाइप फिटिंग में मैंने सबसे ऊपर मेटल के पाइप दिखाए हुए हैं, वही 25 mm 20 mm सेम पीवीसी की फिटिंग की तरह है। मेटल के बैंड है, एल्बो है। यहाँ आपको एल्बो दिखाई दे रहा था, पीवीसी पाइप की फिटिंग में आपको टी दिखाई दे रही थी, जबकि दोनों फिटिंग में मेटल में भी पीवीसी में भी दोनों चीजें मिलती है। इसके नीचे जंक्शन बॉक्स दिखाए हुए हैं, सेम पीवीसी बॉक्स की तरह ही 1 वे 2 वे 3 वे 4 वे। अब इन पाइपों के साइज के अकॉर्डिंग ही इनके बैंड, एल्बो, जंक्शन बॉक्स और टी सेलेक्ट होते हैं। अब इनकी मैं कॉस्ट की बात करूं, इसकी कॉस्ट की बात करता हूं तो पाइप, मेटल पाइप और पीवीसी पाइप में लगभग 3 गुना का फर्क लगा लीजिए आप। जैसे वो मेटल पाइप 50 रुपए का था तो अब मेटल पाइप 150 रुपए का हो जाएगा। बैंड यदि 5 रुपए का था तो ये 15 रुपए का हो जाएगा। जे बॉक्स यदि वहां का 10 रुपए का था तो ये 30 रुपए का हो जाएगा। इसी मेटल कंड्यूट में दो रॉ मटेरियल और आपको दिखाई दे रहे हैं। स्विच बॉक्स, जब हम कंसील्ड वायरिंग करते हैं तो मेटल का इस तरह का स्विच बॉक्स काम में लिया जाता है। यहाँ जो स्विच बॉक्स दिखाया हुआ है वो 100 mm इंटू 100 mm का है। यदि आपने स्विच बॉक्स ये लगाया है तो इसके ऊपर एक सनमाई का सीट लगानी पड़ेगी, उसका साइज 125 इंटू 125 mm होगा। जितने स्विच सॉकेट की कटिंग होगी उस हिसाब से माइका सीट में कटिंग करनी पड़ेगी। स्विच की संख्या ज्यादा है तो बॉक्स का साइज चेंज हो जाएगा।
यहाँ स्क्वायर शीट जो आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक राउंड शीट और सनमाइका की लगाई हुई है। ये सभी जे बॉक्स के ऊपर लगेगी और सीलिंग रोज या होल्डर को इसके ऊपर फिक्स किया जाता है। इस स्विच बॉक्स की कीमत लगभग 50 रुपए है। सनमाइका शीट 10-20 रुपए 10-15 रुपए मान सकते हैं। अब हमारी वायरिंग के लिए रॉ मेटेरियल सारा तैयार हो गया है। अब एक रॉ मेटेरियल रह गया है हार्डवेयर वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो 3 बॉक्स में यहाँ मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है ये कॉमन हार्डवेयर है जो लगभग सभी वायरिंग में काम आएगा। जैसे रेड बॉक्स में दिखाया हुआ है सैडल, ग्रीन बॉक्स में दिखाया हुआ है वुडन स्क्रू, स्टील स्क्रू, मशीन स्क्रू, और येलो बॉक्स में दिखाया हुआ है टिन क्लिप जो बैटन वायरिंग में काम आती है, नेल्स और ग्रिप। इन तीनों बॉक्स को ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। रेड बॉक्स में देखिए शुरू में 3 जीआई सैडल दिखाए गए हैं। अब मेटल कंड्यूट हो चाहे पीवीसी कंड्यूट हो, आप इनसे दीवार के ऊपर उनको फिक्स करते हैं। जीआई सैडल के साथ ही पीवीसी के सैडल दिखाए हुए हैं। यदि आप पीवीसी सरफेस कर रहे हैं तो ये सैडल काम में ले सकते हैं पाइप के साइज के अकॉर्डिंग। इनकी कीमत की बात करें तो 2 रुपए पर पीस मान सकते हैं। ग्रीन बॉक्स में अलग अलग तरह के स्क्रू दिखाए गए हैं। हो सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके सब्जेक्ट में इस टाइम स्क्रू नट बोल्ट वगैरह चल रहे हों, तो आप इसमें देखिए नंबर 1 पर जो स्क्रू हैं वो वुडन स्क्रू हैं। वुडन स्क्रू के मायने ये नहीं है कि लकड़ी से बने हुए हैं। वुडन स्क्रू का मतलब है जो वुडन में स्क्रू किए जा सकते हों। ये स्क्रू मोटाई और लंबाई के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है। स्टील स्क्रू भी मोटाई और लंबाई के हिसाब से मार्केट में मिलते हैं। मशीन स्क्रू ये भी हेड के साइज से, हेड के टाइप और उसकी मोटाई और लंबाई के हिसाब से मिलते हैं। ये तीनों स्क्रू हमारे यहाँ वायरिंग में क्या काम आएंगे? वुडन स्क्रू केसिंग केपिंग को, सैडल को, बोर्ड के फ्रेम को दीवार के साथ फिक्स करने में काम आएगा। स्टील स्क्रू होल्डर सीलिंग रोज वगैरह आप जब सीट पे लगाएंगे उसमें काम आएगा। स्टील स्क्रू जब आप कंसील्ड वायरिंग करेंगे तो स्विच बॉक्स में सीट को स्क्रू करने के काम आएगा। इनकी कीमत की बात करें तो मैं समझता हूँ 50 रुपए पर पैकेट एक कॉमन सा रेट आपको दे देता हूँ। अदरवाइज लंबाई बढ़ती जाएगी तो स्क्रू की रेट बढ़ जाएगी। येलो बॉक्स में टिन क्लिप है। नंबर शुरू में जो दिखा रखा है क्लिप को वो थोड़ा साइज में बड़ी है, बाकी सब छोटे। इसका मतलब है टिन क्लिप भी लंबाई के हिसाब से मिलती है। यदि आपके सर्किट में वायर ज़्यादा है तो टिन क्लिप की लंबाई बढ़ जाएगी। वैसे आजकल बैटन वायरिंग बहुत कम चलती है। टिन क्लिप का पैकेट लगभग 5 रुपए का एक पैकेट आता है। नेल्स जो है बाई चांस कहीं आप नेल्स काम में लेना चाहें तो यहाँ मैंने 3 तरह के नेल्स डिस्प्ले की हुई है। नंबर 1 पर जो नेल्स है 17 गेज, आधा इंच इसका साइज है, मार्केट में इस नाम से मिलती है, जो टिन क्लिप को बैटन पे लगाने के काम आती है। बाकी नेल्स भी हेड के प्रकार, उनकी लंबाई और उनकी मोटाई के हिसाब से मिलती है। आप 10-15 रुपए पैकेट मान सकते हैं इस नेल्स का जो यहाँ दिखाई हुई है। नेल्स वाले बॉक्स में ही आगे ग्रिप दिखाए हुए हैं। ये ग्रिप पीवीसी के भी हो सकते हैं, जूट के भी हो सकते हैं। ग्रिप भी मोटाई और लंबाई के अकॉर्डिंग मिलता है। ग्रिप का यूज वायरिंग में क्या है? जब आप बैटन को, सैडल को दीवार के साथ फिक्स करेंगे तो पहले दीवार में ड्रिल करके ग्रिप लगाया जाता है, उसके बाद उसको स्क्रू किया जाता है जिससे दीवार के साथ उस आइटम की ग्रिपिंग बढ़ जाती है। इस तरह मैंने आपको आज 4 प्रकार की वायरिंग के बारे में जो रॉ मटेरियल काम में आता है वो आपको दिखाया है और उनकी लगभग कीमत आपको बताई है। रॉ मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्यों आवश्यक है, कीमत क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब आप प्रैक्टिकल आगे करेंगे तो आपको मटेरियल की लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसकी लगभग कीमत से उस प्रैक्टिकल की कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।